नमस्कार दोस्तों, हमारे पास सीलिंग फैन है। आज इसका कनेक्शन कैसे करते हैं हम जानेंगे और इसमें कैपेसिटर के वायर कैसे जोड़ते हैं। दोस्तों मैं पहले बताना चाहूँगा, सीलिंग फैन में दो प्रकार की वाइंडिंग होती हैं, एक रनिंग वाइंडिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के दोनों सिरे को आपस में जोड़ करके एक वायर निकालते हैं, वो वायर कॉमन वायर कहलाता है। और एक एक वायर और निकलता है जिसे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर और रनिंग वाइंडिंग का वायर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन सिरे हैं फैन के। अब हमें पता नहीं है इसमें से कॉमन वायर कौन सा है और मेन वाइंडिंग का वायर कौन सा है और स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर कौन सा है। इसके लिए हम इनके रेजिस्टेंस चेक करेंगे। इनके बीच में रेजिस्टेंस चेक करके हम पता लगा सकते हैं कि इसमें से कॉमन वायर कौन सा है और मेन वाइंडिंग का वायर कौन सा है और स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर कौन सा है। इसलिए हम एक मल्टीमीटर लेते हैं। मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी पर सेट कर रखा है। अब किसी भी दो वायर पर हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे, तो पहले हम ब्लू और येलो पर रेजिस्टेंस चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है 229 ओम। इसे हम एक पेपर पे नोट कर लेते हैं। ब्लू और येलो के बीच में रेजिस्टेंस आया है 229 ओम। अब हम तीसरे वायर पर चेक करेंगे, रेड और येलो के बीच में। दोस्तों इनके बीच में रेजिस्टेंस आया है 403 ओम। रेड वाले और येलो वाले के बीच में 403 ओम। अब हम चेक करेंगे रेड और ब्लू के बीच में। रेड और ब्लू के बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है 632 ओम। दोस्तों जैसे हमने चेक किया है कि रेड और ब्लू के बीच में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है। कितना आ रहा है? 632 ओम। तो तीसरा वायर हमारा जो बचा है येलो वाला, ये हमारा कॉमन वायर होगा। ठीक है, जिस दो वायर के बीच में रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा आता है वो वाइंडिंग के वायर होते हैं। जो तीसरा वायर होता है वो कॉमन वायर होता है। अब इन दो वायरों में हमें ये पता लगाना है कि इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर कौन सा है और रनिंग वाइंडिंग का वायर कौन सा है। तो इसके लिए दोस्तों हम एक वायर इसका लेंगे, एक वायर कॉमन वायर लेंगे। इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस चेक करेंगे। जैसे हमने चेक किया था, रेजिस्टेंस के बीच में 230 229 आ रहा था ब्लू और येलो के बीच में। ठीक है, और रेड और येलो के बीच में आया है 403 ओम। दोस्तों जिस वाइंडिंग के वायर में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा कॉमन के साथ में, वो होगा हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर। तो रेड वाले के साथ में और येलो के साथ में, कॉमन वायर के साथ में रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है, 403 ओम आ रहा है। तो हमारा रेड वाला वायर है स्टार्टिंग वाइंडिंग का और जो ब्लू वाला वायर है वो रनिंग वाइंडिंग का है। ठीक है, अब हम इनका कैपेसिटर के वायर कनेक्शन करना है। दोस्तों कैपेसिटर के वायर हमेशा हमको किस में कनेक्शन करना है? रनिंग वायर और स्टार्टिंग वायर में। तो हमारा रनिंग वायर है, ये अपना स्टार्टिंग वायर है और रनिंग वायर हमारा ब्लू वाला है। ठीक है, हमने कैपेसिटर के वायर जोड़ दिया है स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर में और रनिंग वाइंडिंग के वायर में। और जो हमारा कॉमन वायर है, हम सबसे पहले इसको टर्मिनल ब्लॉक में सबसे नीचे लगा लेंगे। ये कॉमन वायर जो था हमारा, हमने टीवी में सबसे नीचे इसको कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग वाला वायर है, इसको हमने सबसे ऊपर लगा दिया है। ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग वाला वायर जो दो वायर है सबसे ऊपर लगा दिए हैं। और जो रनिंग वाइंडिंग का वायर जिसमें साथ कैपेसिटर का वायर जुड़ा हुआ है, इसको हम यहाँ बीच में कनेक्ट कर देंगे टीवी में। ठीक है दोस्तों, हमने कैपेसिटर के वायर जोड़ दिए स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर के साथ में और रनिंग वाइंडिंग के वायर के साथ में, और जो कॉमन वायर है उसको हम सबसे नीचे लगा दिए। अब हम सप्लाई के दो टर्मिनल पे देंगे, सबसे ऊपर वाले और सबसे नीचे वाले टर्मिनल पे, ये स्टार्टिंग वाले वायर पे और कॉमन वाले वायर पर। ठीक है, अब आप सप्लाई के वायर लेते हैं, उसमें कनेक्ट करते हैं। दोस्तों हमारे पास ये सप्लाई के वायर हैं। ठीक है, अब सप्लाई के वायर हम
सबसे ऊपर कनेक्ट कर देंगे एक ऊपर वाली टीवी पर। ठीक है दोस्तों, हमने सप्लाई के वायर कनेक्ट कर दिए हैं। अब कैपेसिटर को हम माउंट कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम चला करके चेक कर लेंगे। हम स्विच ऑन करके इसको एक बार चालू करके चेक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा फ़ैन चल गया है और डायरेक्शन भी सही चल रही है। ठीक है, अगर हम ऊपर से चेक करेंगे तो हमारा फ़ैन ऊपर से चेक करने पे क्लॉकवाइज चलना चाहिए, और अगर हम नीचे से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, जो कि हमारा फ़ैन अभी सही घूम रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर फ़ैन का डायरेक्शन अगर उल्टा हो जाता है या फिर डायरेक्शन सही नहीं है तो हमको कुछ नहीं करना है। ये ऊपर के दो वायर हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग वाला और रनिंग वाइंडिंग वाला, इनको आपस में चेंज कर देंगे तो पंखे की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, पंखे का कनेक्शन बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है। हमको तीनों वायर के रेजिस्टेंस चेक करना है। जिन दो वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा वो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के वायर होंगे, और जो तीसरा वायर होगा वो कॉमन वायर होगा। और कैपेसिटर के वायर हमको स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के वायर में जोड़ना है, रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर में। ठीक है, और कॉमन वायर को नीचे कनेक्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा?